हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं मानचित्रण, जो कि एससीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का ये चैप्टर है। तो थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम जानेंगे कि क्या है मानचित्रण से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। बहुत कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है मानचित्रण का। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अनअकैडमी पर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की जो टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो लिंक पर क्लिक करके एनरोल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो मानचित्रण क्या है? हम पृथ्वी पर रहते हैं और पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, इसके लिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं जो हमें एक साथ नहीं दिखते, इसलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं। लर्नर्स, अनअकैडमी पर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, ये बिल्कुल फ्री और लाइव क्लास है। तो आपके जो डाउट हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करना है, अपने आप को एनरोल करना है और अनलॉक करना है प्रतीक्षा टैग लिखकर। तो आप अपने आप को एनरोल ज़रूर करवाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जब भी क्लास स्टार्ट हो। इसके साथ ही अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप जल्दी ले लें, क्योंकि अब अनअकैडमी का जो टेट का सब्सक्रिप्शन है उस पर 25% का प्राइस ड्रॉप हुआ है। ये आप देख सकते हैं, 3 मंथ्स का जो ओल्ड प्राइस था वो न्यू प्राइस कितना कम हो चुका है। 25% का आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप और डिस्काउंट चाहते हैं तो आप और डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं ये भी मैं बताऊँगी। यूपी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इस बैच कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सुपर टेट का भी बैच कोर्स आप लोगों के लिए 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी बैच कोर्स हैं आपको बार बार सबके लिए पे नहीं करना है, बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है जिस पर इस समय डिस्काउंट चल रहा है। और आप जितने भी बैच कोर्स हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो या सुपर टेट का हो या जूनियर एडिट का हो, सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर 25% का तो डिस्काउंट मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं प्रतीक्षा टेट तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो टोटल 35% का डिस्काउंट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है और ये सीमित समय तक है। तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये था टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस, जिस पर अब 35% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट लिखते हैं तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करें। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज एंड वन सब्सक्रिप्शन है जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्रण पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है और इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप भूमि, सड़कें, रेल आसानी से हम मानचित्र में देख सकते हैं। पहाड़ों के बारे में, राज्यों के बारे में। तो कौन कौन से मानचित्र होते हैं? तो एक होता है भौतिक मानचित्र, पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर दर्शाने के लिए हम भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, राज्यों, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी कि ये जो भौतिक मानचित्र है इसे हम फिजिकल मैप कह सकते हैं और राजनीतिक को पॉलिटिकल मैप। क्लियर? थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग। तो आपने देखा होगा जो मानचित्र होते हैं, जैसे भारत का मान लीजिए नक्शा बना हुआ है और कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं तो सिर्फ वन को ही दर्शा रहा होता है। कहाँ कहाँ वर्षाएं होती हैं सिर्फ वर्षा को ही दर्शा रहा होता है। तो इस तरह के जो मानचित्र होते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर ही बनाए जाते हैं, उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। भू राजस्व मानचित्र, इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, भूमि प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, तो ये भू राजस्व मानचित्र कहलाए जाते हैं। गांव, कस्बा, जिला, राज्य और देश को भी हम मानचित्र में दर्शा सकते हैं और इनको दर्शाया जाता है। तो आपने बहुत तरीके के मानचित्र देखे होंगे।
तो आपने सोचा है कि मानचित्र में कौन कौन से घटक का प्रयोग किया जाता है। तो दिशा, दूरी, प्रतीक। दिशाएं जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशा जानने के लिए पहले लोग सूर्य की मदद लेते थे, क्योंकि सूरज पूर्व में उगता है तो उसे उगता देखकर पूर्व समझ जाते थे, और जहाँ शाम को अस्त होता है तो उसे पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। लोग ध्रुव तारे से भी दिशाएं मालूम करते थे। ये तारा हमेशा आकाश में किस दिशा में निकलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। इसकी मदद से वे बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे। अगर उत्तर पता चल गई तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर पीछे की तरफ दक्षिण है, और राइट हैंड साइड पूरब है, और लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम है। क्लियर। तो दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम दिक् सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं, और ये तो आपके मोबाइल में भी दिक् सूचक यंत्र यानी कि कंपास दे रखा होता है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप किस दिशा में खड़े हुए हैं। इसकी चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं कंपास का पिक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं अब हम। मानचित्र में तीर होते हैं, एरो द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा। तो ये अभी बताया। उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम भी दिशाएं आसानी से जानी जा सकती हैं। ये देखिए दिशा निर्देशक, यहाँ उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, पूर्व इस साइड है, पश्चिम इस साइड है। अब ये जो पहला पार्ट है तिरछा, ये उत्तर और पूरब के बीच का, ये पश्चिम, पूरब और दक्षिण है, ये दक्षिण और पश्चिम है, और ये उत्तर और पूरब है। दूरी, मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या किसी एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर बनाया जाता है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतना सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। तो यहाँ पर कैसे दूरी दर्शाई जाती है ये बताया गया है कि मान लीजिए आपके घर से विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर एक चीज़ को 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है, तो आप 5 रेखाएं या 5 इंच 5 सेंटीमीटर जो है आप दूरी रखोगे तो उसका समझ जाओगे कि ये 10 किलोमीटर है। एक मानचित्र का जो मापक होता है वो 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर होता है। ये अगर एक चीज़ यहाँ पर है और 1 सेंटीमीटर कुछ और चीज़ दे रखी है, तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ इस जगह से 100 किलोमीटर दूर है। मानचित्रों में संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रतीकों का प्रयोग। जैसे भवन के लिए कोई संकेत दे रखा होगा, बांध के लिए, वृक्ष के लिए, नदियों के लिए, ये सारी चीज़ें आपको संकेत में दर्शाई जाती हैं। आपने मानचित्र देखा होगा, नीचे संकेत भी लिखे होते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह के संकेत हैं। रेलवे लाइन के लिए, मीटर लाइन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, कच्ची सड़क पक्की सड़क के लिए, अंतर्राज्य राज्य जिला के लिए, नदी कुओं तालाब के लिए, गिरजाघर मंदिरों के लिए, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राम और पुलिस स्टेशन के लिए, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास, किस तरह से हम मानचित्र पर इनको दर्शाते हैं। खाका क्या है? प्लान। कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको एक एरिया को दिखाना है किसी जगह पर, तो इसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। एक योजना किसी भवन या कमरा अथवा किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ बाह्य स्वरूप होता है, जैसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस प्रकार एक बड़े पैमाने पर वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई। आपने किसी घर का खाका देखा होगा तो उसमें पता चल जाता है कि कितना बड़ा ये रूम होगा, कितना बड़ा, कहाँ पर रूम के बगल में किचन होगा या कौन सा ड्राइंग रूम होगा, इस तरह से पता चल जाता है। वो होता है खाका। रूपरेखा बनाना, यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो हम इसे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो मानचित्र। यहाँ विद्यालय है, कहाँ से कहाँ जाना है। मोहन के घर से आप इस तरफ, ये मोहन का घर है, अगर आप इस तरफ आएंगे मंदिर पड़ेगा, और मंदिर से आप इधर जाएंगे तो विद्यालय पड़ेगा। तो आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह भी मानचित्र का सहारा लेकर जा सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी हमारी मानचित्र के बारे में। तो किसी दूर स्थित स्थान पर वस्तु, घटना और धरातल के बारे में बिना वहाँ
जाए ही सूचना अगर हमें मिल रही है, अगर हमें जानकारी प्राप्त की है, तो वो सुदूर यानी कि दूर से ही सुदूर संवेदन कहलाया जाता है। जैसे आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना और धरातल की जानकारी एकत्र करना, उसे आंकिक संकेत यानी कि डिजिटल सिग्नल द्वारा स्थान विशेष कर प्राप्त करना है। तो सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियां प्राप्त होती हैं और इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत और समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS कहलाया जाता है। चलिए, यहाँ पर ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मानचित्र का वो ख़त्म हो गया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है मानचित्र के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें मानचित्र में शो होती हैं, मानचित्र के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो बस यही चीज़ों से रिलेटेड आपके टेट के CTET सुपर टेट में एग्ज़ाम पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा और जल्द ही अपलोड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।